अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं एमएस ऑफिस के एक कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ऑफिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये 3 बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। तो मैं एक मुकम्मल कोर्स इन तीनों पे मुश्तमिल आपके साथ उसको शेयर करना चाहूँगा और इंशाअल्लाह ये कोर्स आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो सबसे पहले मैं इस सेशन में एक्सेल के कोर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलें यूजर्स, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल के कोर्स को। हम इस वक्त एक्सेल की फर्स्ट स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम बिगिनर लेवल से ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसमें ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम ब्लैंक वर्कबुक को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक नया दिलकश और खूबसूरत एक्सेल का यूजर इंटरफेस नजर आएगा। तो आइए हम इस यूजर इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे टॉप पर आपको इस वर्कबुक का नाम नजर आ रहा है, जहां पे बुक 1 लिखा हुआ है। इसकी लेफ्ट साइड पर आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं और इसके राइट साइड पर भी आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं। तो इस बार को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। और इससे नीचे आपको ये बटन्स नजर आ रहे हैं, जहां पर आप डिफरेंट दबाने पर डिफरेंट मेन्यूज खुलते जा रहे हैं। तो बेसिकली इन बटन्स को कहा जाता है टैब्स, और हर टैब्स के अंदर डिफरेंट रिबन्स मौजूद है और ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। हर टैब में मौजूद डिफरेंट रिबन से डिफरेंट किस्म का वर्क लिया जा सकता है, और इसी तरह इसे नेम बॉक्स कहा जाता है, और इसे फार्मूला बार कहा जाता है, और इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि हम जिस सेल को चेंज करते जा रहे हैं उसी तरह नेम बॉक्स में उस सेल का नेम आता जा रहा है। और सबसे टॉप पर इनको कॉलम्स कहा जाता है और लेफ्ट साइड के ऊपर इनको रोज कहा जाता है और इसे शीट टैब कहा जाता है। तो ये इस एक्सेल का एक छोटा सा इंटरफेस की डिटेल्स थी। तो अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो आए व्यूवर्स, हम स्टार्ट करते हैं इसको होम टैब से, और होम टैब्स के अंदर जितने भी रिबन्स मौजूद हैं और उनका क्या क्या प्रोसीजर है और वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। होम टैब में सबसे पहला रिबन क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में आप कोई भी डेटा जब कोई टाइप करते हैं तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। यहीं से इसको कॉपी करके डिफरेंट जगह पे पेस्ट किया जा सकता है। और फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं इसके फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट का ये है, बोल्ड है, येलो कलर है, आप चाहते हैं कि इस जैसा फॉर्मेट किसी और डाटा के ऊपर पेस्ट हो जाए, तो आप सिंपली इसके ऊपर इस सेल को, एक्टिव सेल को, या जितने भी वो सेल हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और उस डाटा पे आगे इसको क्लिक कर देंगे, तो ये एज इट इज उस तरह का डाटा उठा लेगा। होम टैब का दूसरा रिबन फॉन्ट कहलाता है। फॉन्ट रिबन्स में आप डिफरेंट डेटा जब एक्सेल के किसी सेल में इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ, तो आप इस एप्पल वाले डाटा को, इसके फॉन्ट साइज और स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। यहाँ पर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं और इसके अंदर आप एज पर सजेस्टेड लिस्ट है उससे भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फॉन्ट के कलर आता है कि जो आपने डाटा टाइप किया हुआ है आप उसका क्या कलर रखना चाहते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट कलर को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मोर कलर्स भी हैं, आप उसको कस्टमाइज स्केल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस एक्टिव सेल में या जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उसको किसी कलर के साथ फिल करना चाहते हैं, तो वो आप इस फिल कलर के एक बटन से इसके अंदर डिफरेंट कलर्स को फिल कर किया जा सकता है। और इसके अलावा आप मौजूद डेटे को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो वो आपका डेटा देखें इस तरह शो होगा। इसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर्स का बटन है। बॉर्डर्स के बटन से आप उस एक्टिव सेल को या आपने जितने भी सेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं उनके टॉप पर, उनके राइट, लेफ्ट और बॉटम पर बॉर्डर्स दे सकते हैं।
ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं, थिकनेस वाले बॉर्डर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से आप बॉर्डर्स के कलर सेलेक्ट करके आप उनको बॉर्डर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आप इस तरह इसको मैनुअली भी ड्रा कर सकते हैं। और अगर आप इसको आपका एक्टिव सेल जहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये आप इसने बॉर्डर चूज कर लिया और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक थिकनेस बॉर्डर हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने इसके बैक एंड पे ब्लू कलर को ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये ब्लू कलर को ही सिलेक्ट करेगा। तो उसके अलावा हम बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं, बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से लाइन कलर, लाइन स्टाइल और मोर बॉर्डर्स में चले जाते हैं, तो आप बॉर्डर्स की टाइप्स में आ जाएंगे कि आप बॉर्डर को किस तरह देखना चाहते हैं। और इस तरह फॉन्ट में आ जाएंगे, बॉर्डर्स में आ जाएंगे, इसकी फिल, प्रोटेक्शन का भी मैं आपको बताता हूँ। आप फॉर एग्जांपल किसी भी शीट को लॉक करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ आप किसी भी शीट को लॉक कैसे कर सकते हैं। आप इस टैब के, इसे कहते हैं शीट टैब के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट मिलेगा। प्रोटेक्ट शीट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सिलेक्शंस मिलेंगी कि आपकी प्रोटेक्ट करदा शीट को किस तरह से इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट की जा सकती हैं बिना पासवर्ड के। तो अगर आप इसको ऑल चेक कर देंगे तो इसके ऊपर आप जो भी यूजर होगा वो शीट को डिलीट, उसके अंदर कॉलम्स को डिलीट भी कर पाएगा, रोज को भी डिलीट कर पाएगा। तो आप अगर ये राइट्स देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड देंगे, फॉर एग्जांपल अब जब भी मैं किसी सेल के, एक्टिव सेल के ऊपर कोई भी डाटा डालने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो शीट है ये प्रोटेक्टेड है और इसका हर सेल प्रोटेक्टेड है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं इस वर्कबुक के अंदर इस शीट के डिफरेंट सेल्स को यूज कर सकूं, बाकी सेल्स जो हों वो क्या हों, लॉक हों। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर लेना है। और इसके अलावा आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल यूजर सिर्फ इन सेल्स में ABC कॉलम में और 3 4 5 6 7 रोज में यहाँ पर जस्ट अपना डेटा इनपुट कर सके, इसके अलावा किसी जगह पे वो अपना डेटा इनपुट ना कर सके। तो आप सिंपली यहाँ पर एक आपको ये शॉर्टकट की नजर आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप प्रोटेक्शन में चले जाएं। तो आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा लॉक्ड। बेसिकली लॉक्ड वही सेल होते हैं जो यहाँ से इंटरनली लॉक किए होते हैं और जब हम उसको प्रोटेक्ट शीट में जाकर पासवर्ड लगाते हैं तो वो ओवरऑल सेल्स जो लॉक होते हैं वो उसके ऊपर कोई हम चेंजेस नहीं कर पाते। तो अब हम इनको कर देते हैं अनचेक करने से, अब ये अनलॉक हो गया। तो अब जब मैं इस शीट को प्रोटेक्ट करूंगा तो अब देखिए मैं अब डिफरेंट जगह पे डेटा टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं इनमें टाइप करता हूँ जिनको मैंने अनलॉक किया हुआ है तो यहाँ पे डेटा टाइप हो रहा है। तो इस तरह आप इसको अनप्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट करके अपने डेटे को महफूज रख सकते हैं। होम टैब का तीसरा रिबन अलाइनमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा मैंने दो एक्टिव सेल्स में डेटा टाइप किया है, एक में एप्पल और एक में मैंगो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये डेटा एक्टिव सेल्स की लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है दोनों सेल्स में। तो आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं और बेसिकली इसकी अलाइनमेंट में मैं इस रो को, और ये भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल बॉटम पे है क्योंकि सेल का साइज कम होने की वजह से ये आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने सेल का साइज इंक्रीज किया है तो ये बॉटम पे है और लेफ्ट साइड पे है। तो इस दोनों की अलाइनमेंट के लिए आपने सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ये है इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट, जिससे आप इसको बिल्कुल टॉप पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या बॉटम पे रखना चाहते हैं। तो बेसिकली रखा सेंटर में ही जाता है। और इसके अलावा ये है इसकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट कि डाटा आपका जो स्टार्ट हो वो किस तरफ से हो, लेफ्ट पे हो, राइट पे हो या सेंटर से हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट है, यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका राइट तरफ चला जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि डाटा जो मेरे सेल्स के अंदर मौजूद है मैं उसको वर्टिकल पोजीशन में लिखना चाहता हूँ, किसी एंगल में लिखना चाहता हूँ। तो अब जब इसको वर्टिकल पोजीशन में लिखेंगे तो ये डाटा आपका इस तरह हो जाएगा, और अगर आप इसको किसी एंगल पे लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट किस्म के
ऑप्शंस है। ये जस्ट अलाइनमेंट की जो टैब है और फॉन्ट की टैब है, ये बेसिकली डाटा पे डिपेंडेबल है, क्योंकि आप डाटा को कितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, किस तरह के उसके अंदर फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह की अलाइनमेंट यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाकी इसमें मैनुअली अगर आप रखना चाहते हैं एडजस्टमेंट, तो वो मैनुअली आपका डाटा, जैसे हम टैब से डाटे को आगे की तरफ पुश करते हैं, इसी तरह ये डाटा इस बटन से आगे और पीछे एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ मूव होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे मर्ज सेल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। रैप टेक्स्ट बेसिकली यह है कि फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर मैंने इतना डाटा लिख दिया है कि वो सेल के अंदर शो ही नहीं हो रहा, सेल से ही बाहर जा रहा है, अगले सेल्स में आपको शो हो रहा है। तो अगर आप इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका अलाइन इस तरह हो जाएगा कि अगर सेल्स की हाइट ज्यादा है तो ये उसके अंदर कवर हो जाएगा, और अगर इस तरह हाइट ज्यादा नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को भी कवर कर लेगा। और आप देख रहे होंगे इसके अंदर मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में बेसिकली आपने कोई इधर भी डाटा लिख लिया और इधर भी डाटा लिख लिया, तो आप चाहते हैं कि ये एक सेल, जो दो एक्टिव सेल्स हैं, ये एक सेल बन जाए। तो इसमें डाटा तो एक ही सेल का आएगा, फर्स्ट सेल का, लेकिन ये होगा कि इससे आप जैसे कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो आप देखते हैं कि ये वो इस तरह फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अंदर एक इस तरह यहाँ पे बॉर्डर्स होने चाहिए, फिर यहाँ पे बॉर्डर्स होने चाहिए, और उसके अंदर फिर यहाँ पे कुछ डाटा होना चाहिए, और ये सारा मर्ज होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको जब कोई फॉर्मेट बनाएंगे तो वो उसमें आपको इस तरह की ये मर्ज एंड सेंटर हेल्प करेगा। इस तरह मर्ज एंड सेंटर में डिफरेंट है कि मर्ज एंड अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है, अनमर्ज सेल्स के बाद अनमर्ज किया जा सकता है उसको। और इस तरह आपने कोई डाटा टाइप किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर के अंदर वो टाइप हो या हमारा राइट साइड से वो टाइप होना स्टार्ट हो जाए। मतलब कि एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर जो डाटा मौजूद है वो जब हम उसके ऊपर मर्ज करेंगे उसको, तो वो डाटा कहाँ जाए, सेंटर में आ जाए या किसी लेफ्ट साइड पे चला जाए, राइट साइड पे चला जाए। तो ये हम यहाँ से मर्ज अक्रॉस से कर सकते हैं।